वंदामी बनते जी। मंगल हो सुखी हो। बनते जी, मेरा सवाल ऐसा है कि जब मैं आनापान के लिए बैठती हूँ तो वैसे 1 घंटा वैसे बैठ नहीं पाती हूँ बनते जी। ऐसा डिस्ट्रैक्ट होता है, कभी खुजली होती है, कभी पैर ये होता है। तो कैसे साधना में मतलब बिना हिले डोले बैठ सकते हैं बनते जी? वही है, कभी ना कभी तो आपको ध्यान लगा होगा, है ना। मतलब एक आधी बार ही तो मन चंचल होता है ना। जी मैं पूछ रहा हूँ। ते जी। हाँ, कभी हाँ। कभी 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 लगता है, कभी कभी ये होता है, मतलब डिस्ट्रैक्ट होता है। कभी खुजली हम्म हो रही, कभी ये हो रहा है, कभी ऐसा लगता है कि कब खत्म होगा, ऐसा विचार आता है एक आधा। हम्म। तो वही आपको, जब कभी कभी ध्यान लगता है तो उस समय में अवेयर रहना है कि मैं क्या कर रही हूँ, किस प्रकार से सांस लिया जा रहा है और किस प्रकार से मन उसके ऊपर स्थिर होते जा रहा है ना। और वही तो आपको सीखना है ना, कि कैसे ध्यान लगाया जाए और कैसे ध्यान मुझे लग रहा है, क्या मैं कर रहा हूँ कि ध्यान लग रहा है। तो फिर आपको पता चलेगा, अरे मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मन शांत होता है, तो मैं उसको और ज्यादा करूँ तो और ज्यादा मन शांत हो जाएगा, और ज्यादा ध्यान लगेगा। तो ध्यान लगने के ऊपर जब फोकस रहेगा तो ध्यान लगेगा भी, और उसको कैसे लगाना है ये सीखोगे भी। डिस्ट्रैक्शन के ऊपर फोकस रखोगे, डिस्ट्रैक्शन को दूर करने की कोशिश करोगे, तो वो भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो आपको ध्यानी बनना है। ध्यानी बनने का अर्थ यूं है कि आपको पता है कि कैसे ध्यान लगाया जा सकता है, बैठे हैं तो कैसे ध्यान लगाया जा सकता है। ऐसा जिस व्यक्ति को पता चल रहा है तो कहा जा सकता है कि वह साधक है, क्योंकि उसको पता है कि कैसे ध्यान लगाया जा सकता है ना। तो वही हमें होश डेवलप करना है, स्मृति का अर्थ ही तो वही हो जाता है ना फिर आपको, कि मैं क्या कर रहा हूँ। इमस्मिंग सति इदं होती, ऐसा करने से ध्यान लग जाता है। इमस्मिंग असति इदं ना होती, ऐसा नहीं किया तो ध्यान नहीं लगेगा। यही तो आपको सीखना है, यही तो बुद्धवाणी का सार है, यही तो सम्यक दृष्टि है ना। तो आपको सीखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरा मन शांत होता है, ध्यान लग जाता है। तो उस प्रोसेस को नेक्स्ट टाइम करने की कोशिश करो। फिर वही, फिर करोगे तो वही आपका कमठान बन जाएगा, और वही धीरे धीरे करने लगोगे तो वो कमठान परिशुद्ध होता चला जाएगा। कमठान परिशुद्ध होता चला जाएगा तो जाएगा तो निमित्त परिशुद्ध होता चला जाएगा, निमित्त परिशुद्ध होता चला जाएगा तो समाधि प्रथम प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, वो परिशुद्ध होना होता चला जाएगा, या फिर उपचार से अपरना की तरफ आपका ध्यान बढ़ता चला जाएगा। तो कैसे ध्यान बढ़ता है ये भी सीखना पड़ेगा ना आपको, है ना। तो आपका वह खुद आपको फाइंड आउट करना है कि कैसे ध्यान लग रहा है, और मैं इसको और कैसे लगाऊं, या फिर क्या कर रहा हूं। पहले तो सीखो कि क्या कर रहा हूं प्रोसेस, कि ध्यान लग रहा है, कैसे सांस लिया जा रहा है तो ध्यान लग रहा है। तो क्यों ना मैं कल भी अगर बैठूंगे तो उसी प्रकार से सांस लूंगी। तो कोशिश करना है, देखना, हाँ उसी प्रकार से सांस लेने की कोशिश किया तो और ज्यादा ध्यान लग रहा है, और ज्यादा गहरा होते जा रहा है। तो फिर सीख रहे हो, यही सैख्य है, दृष्टिकोण, सैख्य दृष्टिकोण। आपको यही सीखना है कि क्या कर रहा हूँ तो ध्यान लग रहा है, क्या नहीं कर रहा हूँ तो ध्यान नहीं लग रहा है। तो जो मैंने कर रहा था पहले, कि जहाँ जिसकी वजह से ध्यान लग रहा था, उस चीज को करने की कोशिश करो, उस चीज को धारण करने की कोशिश करो, उस चीज को भावित करने की कोशिश करो, है ना। और वही तो प्रैक्टिस है, फिर भावित हो बहुलिखित हो, भावित करना है और बहुत बार करना है, भावित करना है, बहुत बार करना है। तो ऐसे करते चले जाओगे तो आपको खुद पता चलेगा कि कैसे ध्यान लगाया जा सकता है। फिर ध्यान लगाने के ऊपर ज्यादा फोकस हो जाएगा, माइंड भटकेगा नहीं, है ना। तो ऐसा आपको करना है। नेक्स्ट। वंदा में आदरणीय पूजनीय बनते जी। बनते जी, मंगल हो बहुत चुकी है। अच्छी धर्म देशना दी आपने, बहुत अच्छी, धन्यवाद आपको। बनते जी, मेरा क्वेश्चन नहीं था, मुझे केवल अपने जो आज मैंने पुण्य किए बहुत सारे, उसमें परियत्ति धम्मा से जुड़े सभी लोगों को मैं वो पुण्य बांटना चाहता हूँ, उसमें भागीदार बनाना चाहता हूँ। आज वो क्या है, भोपाल के पास में एक सांची है ना, वहां पे 2 दिन का महोत्सव था, तो मैं सांची गया था। तो आज के दिन वो बनते मोगलायन और सारीपुत्ते जी के वो शरीर धातु निकालते। तो इससे छोटे छोटे धातु थे वो सफेद वाले, चार चार पांच पांच थे, दोनों के दर्शन करके बहुत मुदित हुआ मैं। वहां दान वगैरह भी दिए बनते जी को, बनते जी ने मुझे बोधि वृक्ष का एक पत्ता भी दिया प्रसाद में, तो मैंने रखा। हाँ। तो
तो ये साधु। बहुत इतना पुण्य मेरे को इतना लगा, मुदित भाव इतना जागा, और वहां ध्यान किया ना बनते जी मैंने आधा पौन घंटा, तो मेरा देखा मेरे चंचलता खत्म हो गई मन की, ये एकदम साधु। बिल्कुल हल्का मन, और बिल्कुल आधा पौन घंटा निकल गया और इतने अच्छा ध्यान हुआ। तो वहां इतने साधु। अच्छे मतलब धातु का असर था। और ये 2 दिन हम्म। के लिए प्रदर्शनी रहती है, आज और कल रहेगा वो, तो मैं आज जाके आया था, यहाँ इंदौर से गया था और आया था, शाम को आया आज। तो मैं सबको पुण्य, बहुत अपने जितने ग्रुप से जुड़े लोग हैं सबको मैं इस पुण्य में भागीदार बनाना चाहता हूँ बनते जी, बस यही कहना था। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु, अनुमोदामी। आपका बहुत बहुत, आपको मंगल कामनाएं। कितना अच्छा आपको अवसर मिला है अनंत बंत जी के धातु का दर्शन करने के लिए, है ना। तो ये बहुत दुर्लभ बात है ना। तो उस दुर्लभ पुण्य, उन्होंने इतना दुर्लभ पुण्य अर्जित किया है, तो उससे उनका मंगल होगा, है ना। तो कितना अच्छा है। और वो सभी पुण्य, वो जो पुण्य उन्होंने किया है वो सभी लोगों को बांटना चाहते हैं। यह भी कितना अच्छा है ना। यह संघ का उनके प्रति एक मन में सद्भावना है कि ये पुण्य सभी लोग उस पुण्य में सहभागी हो। तो इसको ही बोलते हैं संगम शरणम गच्छामि, है ना। संगम शरणम गच्छामि का मतलब क्या है कि सभी लोगों को वो शामिल करता है अपने पुण्य में, और सभी लोगों को कहता है कि आप भी पुण्य करो इस प्रकार से, है ना। तो एक बड़े उत्साह उनमें है ना। और वो उत्साह के साथ आप लोगों को भी वो बांटना चाहते हैं, और कहना चाहते हैं कि कितना अच्छा किया है मैंने, आप लोग भी उस प्रकार से करो। ऐसी उनकी एक प्रकार से मनशा उसमें व्यक्त हो रही है। तो यह क्या है, संघ का सुखा संघस्य सामग्री, कि संघ का एक साथ आना कितना सुखकर है ना। तो ऐसे सभी लोग अगर अच्छे से पुण्य करेंगे, एक साथ आएंगे, तो कितना मुदिता भाव उत्पन्न होगा, कितनी आनंद उत्पन्न होगा, है ना। तो हमें क्या करना है, संघ को बढ़ाना है, लोगों को भी धम्म मार्ग में आने के लिए प्रेरित करना है कि आप लोग भी आओ, है ना। भगवान जी ने बोला है ना कि आपको उस प्रकार से दान करना पड़ेगा, दान करना भी पड़ेगा और लोगों को प्रेरित भी करना पड़ेगा। धम्म सीखना भी पड़ेगा और लोगों को प्रेरित भी करना पड़ेगा कि हाँ ये कितना अच्छा धम्म है, कितना अच्छा लाभ मिल रहा है इससे, मैं कर रहा हूँ तो आप भी करके देखो, और उससे कितना अच्छा लाभ मिलेगा आपको। यही पस्सी को, ओपन आई को, है ना। यही पस्सी का आओ और चेक करो आप लोग, है ना। आप लोग देखो, अनुभव करो कि कैसा है धम्म। ये कब हुआ, कि जब आप खुद धर्म को धारण करने के लिए अच्छे धार्मिक बनोगे, अच्छे साधक बनोगे, अच्छे ध्यानी बनोगे, है ना। तो उस प्रकार से हमें ये सीखना है, और धर्म को और ज्यादा अच्छे से धारण करने के लिए प्रयत्नशील रहना है ना। साधु साधु साधु। आर्य मौन मौन मौन। आर्य मौन। आर्य आर्य मौन। मौन। आर्य मौन तो ये बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है, बहुत बड़ा। हाँ, क्या है उसकी फिलोसॉफी है ना। जनरली बोला जाता है कि मौन रहना, लेकिन काया वाचा मन से मौन रहना। तो उसको भगवान जी ने बोला है मुनि, है ना। मुनि मुनि यतन मुनि बोला है कि मुनि कौन हो जाता है, केवल जो नहीं बोलता है वह मुनि नहीं होता है, भगवान जी ने बोला है। तो जो काया के द्वारा मौन हो गया है, वाचा के द्वारा मौन हो गया है, और मन के द्वारा मौन हो गया है, वही मुनि होता है। वही आर्य मौन है, कि जब हम मन के लेवल पे कोई विचार नहीं उठक रहे हैं, कोई तरंग नहीं उठक रहे हैं, कोई कामना नहीं उत्पन्न हो रही है, कोई विकार नहीं उत्पन्न हो रही है, तो उसका मन मौन हो गया, वह मुनि हो गया, है ना। तो वही सही मायने में आर्य मौन है। हम क्या करते हैं, बहुत बार शिविर में जाते हैं और वहां पे मौन रहना पड़ता है, तो मौन रहते हैं, लेकिन हमारे मन में तो बहुत सारे विचार चलते ही रहते हैं ना। तो हमें अभी तक हमारा मन जो है मौन नहीं हुआ है ना। तो ये आर्य मौन का मतलब है कि केवल मन के मुख से के माध्यम से नहीं है, वो मन के माध्यम से हुआ मौन है। और भगवान जी ने ऐसा नहीं कहा है कि आपको बातचीत नहीं करनी, बातचीत करनी है, लेकिन बातचीत इस प्रकार से करनी है, सम्यक वाचा। अगर आप सम्यक वाचा का पालन नहीं कर रहे तो भी आर्य मौन, इतना है आर्य मौन का मतलब, है ना। कि बोल रहे हैं तो दूसरों के कल्याण के लिए बोल रहे हैं, बोल रहे हैं तो करुणा के साथ बोल रहे हैं, बोल रहे हैं तो मैत्री के साथ बोल रहे हैं, है ना। और फिर ऐसा अगर आप बोलोगे तो आपके मन के जो विचार है वह उत्पन्न ही नहीं होंगे। मन के विचार कब जब उत्पन्न होते हैं, कि जब हम बोलते एक चीज है और करते एक चीज है, तो सम्यक वाचा नहीं है ना। करते एक चीज है, बोलते एक चीज है, मन में कुछ और होता है, बोलते कुछ और है ना। इच्छा कुछ और होती है, कहा कुछ और जाता है।
तो ऐसे रहा है, तो यह क्या है? प्रपंच है। प्रपंच है। प्रपंच है तो मौन नहीं है। प्रपंच संज्ञा है तो मौन संज्ञा नहीं है। जब प्रपंच संज्ञा नहीं है तब मौन संज्ञा है ना? प्रपंच संज्ञा मतलब कि हाँ ऐसा है वैसा है, इसका उसका, ये फलाना ढमका, भूतकाल में ऐसा करना है, भविष्य काल में ऐसा करना है, दिखाने के लिए बोलना है, दिखावा करना है ना? उसको बोला है भगवान जी ने मायावी होना, षंड होना, दिखावे के लिए बोला जा रहा है ना? तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। तो आपको बोलना है तो सम्यक रूप से बोलना है, नहीं तो नहीं बोलना है। जब जरूरत है तभी बोलना है, नहीं तो नहीं बोलना है। लेकिन जरूरत है उस समय में आप नहीं बोल रहे हो तो वह सही मौन नहीं है, वह आर्य मौन नहीं है। जैसे बहुत बार होता है ना कि कोर्ट में अगर जाया जाए तो वो ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, जिसको बुलाया जाता है कटघरे में कि वो आपकी गवाही देता है। तो गवाही देते वक्त क्या है कि जज उसको पूछता है कि क्या आपने ऐसा ऐसा देखा है, तो वो मौन रहेगा उस समय में। वो सही बताएगा नहीं, सही देखा है कि गलत देखा है, ऐसा बताएगा नहीं, है ना? वो न्याय के लिए अपनी वाणी को खोलेगा नहीं, तो वो क्या है, वह वाणी भी अन्याय पूर्वक है, वह मौन मौन भी अन्याय पूर्वक है ना? वह मौन आर्य मौन नहीं है, वह तो गलत है ना? तो इस प्रकार से ये मिथ्या मौन भी है, और एक लोकीय मौन भी है कि जो लोग व्रत करते हैं वो बोलते नहीं है, और फिर एक लोकोत्तर मौन है, सम्यक मौन, आर्य मौन, है ना? तो एक है अनार्य मौन, एक है लोकीय मौन, और एक है सम्यक मौन। इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं, है ना? अनार्य मौन मतलब क्या है कि पता तो है लेकिन बोल नहीं रहे हैं, बोलना तो है लेकिन बोल नहीं रहे हैं, है ना? तो उस प्रकार से, और गलत इंटेंशन लेते हुए मन को गलत चेतना के साथ मौन रख रहे हैं, तो वह अनार्य मौन है, गलत मौन है। फिर उसके पश्चात मन को समाहित करने के लिए जो मौन रखा जा रहा है कि मैं मौन रहते हुए, चुप रहते हुए मन बोलूंगा ही नहीं, मन को समाहित करने के लिए, है ना? तो ऐसा ऐसा मौन जो है लोकीय मौन, वो ध्यान करने के लिए आपको सहायक ठरेगा। जैसे बहुत सारे ऋषि मुनि जो लोग हैं वो बोलते नहीं है, क्योंकि वो ध्यान करते रहते हैं, तो वो सोचते हैं कि बोलने से एनर्जी वेस्ट होगी, फलाना फलाना उनकी जो धारणाएं है। लेकिन ये सभी धारणाएं क्या है? लोकीय है, लोकीय है, इससे मुक्त नहीं हुआ जाता है। फिर एक होता है सम्यक मौन। सम्यक मौन, आर्य मौन। सम्यक मौन का मतलब है कि जब चाहे, जब जरूरत है तब बोलना है। जब बोलना है तो करुणा के साथ, मैत्री के साथ बोलना है, सम्यक वाचा से बोलना है, नहीं तो नहीं बोलना है ना? तो वो ऐसी वाचा है तो उससे क्या होता है कि वो वाचा कल्याणकारी होती है। वह वो जो स्वार्थ नहीं होता है, निस्वार्थ ढंग से बोला जाता है, क्योंकि बोलते कब है? जब निस्वार्थ दूसरों के लिए बोला जाएगा, तभी दूसरों का संपर्क आता है, तभी बोलते हैं हम, है ना? संपर्क ही नहीं है तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा जब सही टाइम हो, सही समय हो, जब सही बोलना हो तभी बोलता है, सही ढंग से कल्याण के लिए बोलता है। तो ऐसा बोलना भी क्या होता है? एक ढंग से सम्यक मौन ही है, क्योंकि उसके अलावा जब बोलता है, उसके अलावा उसके माइंड में कुछ चलता नहीं है। जितना बोला जा रहा है उतना ही उसके माइंड में चल रहा है, उसके अलावा उसके माइंड में कुछ चल नहीं रहा है। ऐसा भी अगर वाणी करेंगे तो भी वह क्या है? आर्य मौन के अंतर्गत, या फिर सम्यक वाचा के अंतर्गत आ जाता है, या फिर सम्यक मौन के अंतर्गत आ जाता है। फिर उसके अलावा माइंड में कुछ चल नहीं रहा है ना? तो इस प्रकार से हमें क्या करना है? ये मौन तत्व को समझना है, मन के माध्यम से पूरा फोकस कहाँ देना है? मन को देना है। वाचा के माध्यम से तो होगा, वाचा के माध्यम से मौन रखा है, रखे नहीं रखे कोई मतलब नहीं, लेकिन मन के माध्यम से मन रखना है, मौन रखना है। मन में अकुशल विचार नहीं उत्पन्न होने देना है, लोभ द्वेष मोह। तब कहा जाएगा कि वह मुनि हो गया है, उसका चित्त उठेगा नहीं ज्यादा 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 प्रपंच में। तो प्रपंच नहीं है तो मौन ही है, संसार नहीं है मन में तो मौन ही है। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से समझना है। कहने के लिए तो बहुत है, अलग अलग ढंग से, अलग अलग पर्याय से उसको समझा जा सकता है, लेकिन ठीक है, काफी है।